जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे। इन दिनों आरबीआई की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं तो भाई साहब इसे पढ़ते समझते ही आपके मनोस्थिति में हलचल के साथ एक सुकूनपन महसूस होगा, तब जब आपको यह पता चलता है कि हमारे देश यानी प्यारा इंडिया भंडार में करीबन 600 बिलियन से अधिक देखा जा रहा है कि स्टोर कर लिया गया है। ऐसे विषय में डॉलर का इकट्ठा हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि इससे हम सीखें क्या। भाई साहब इससे हमें सीखने को मौका ये मिलेगा कि कैसे इंडिया आगे गति तेजी से बढ़ता चला जाएगा या फिर पीछे हट जाएगा। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और किन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ा और कैसे ये हासिल हुआ। क्या ये पहली बार हम लोग इतना टच किए या फिर पीछे इतना कर चुके थे लेकिन कुछ वजहों के वजह से ये सामने नहीं आ पाया, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये करीबन 15 महीना के उच्चतम स्तर पर देखा गया है कि इस प्रकार हम लोग पहुँचे हैं। इन सभी के बारे जिक्र किया गया है। आपको याद आना चाहिए 2021 जब हमारे देश के नेता लोग, हमारे देश के अधिकारी लोग, हर कोई चिंता में थे, यहाँ तक कि जनता भी चिंता में थी कि कैसे आगे की ओर हमारा प्रक्रिया बढ़ेगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं 2021 का, तो आज जहाँ हम लोग गर्व सीना फुलाने की बात कर रहे हैं कि अभी 600 बिलियन से ज़्यादा हम लोग बढ़े हैं, दरअसल 2021 में ही 645 बिलियन डॉलर हम लोग टच कर चुके थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि अभी कम है इससे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें खुशी हो रहा है। आपको याद होना चाहिए कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपको याद हो कि कोरोना आया था, बखूबी याद होगा। अगर नहीं याद है तो भाई साहब आपको याद होना चाहिए था। तो वैश्विक घटनाओं के कारण क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके वजह से हमें झेलना पड़ा और जो हमारे भंडार में इकट्ठा थे विदेशी मुद्रा, उसका कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिला था। तो ये काफ़ी चिंता का विषय था 2021 में और उस वक्त सरकार की ओर से काफ़ी ज़्यादा जिद्दोजहद और प्रयास के बाद आज अभी आपको पता चलता है कि हमारे देश के रिजर्व बैंक की ओर से एक रिपोर्ट आता है जिसके माध्यम से आपको यह पता चलता है। साथ में यह भी आप जानते होंगे कि कई सारे ऐसे देश हैं जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका ऐसे नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ये काफ़ी दुखनीय स्थिति हो जाता है उन देशों के लिए। लेकिन हमारे देश के लिए अच्छा बात ये है कि हम लोगों ने ये करके दिखाया। और यहाँ पे जब आप बढ़ोतरी देखेंगे तो ये 14 जुलाई 2023 को आपको देखने को मिलता है। लास्ट सप्ताह में इन्हीं के द्वारा मतलब विजिट के या पता चलता है तो हमें बताया जाता है कि 609.02 अरब डॉलर हो चुका है। और ये काफ़ी अच्छा लाभदायक और हमारे देश के गति में काफ़ी लाभदायक चीज़ों में से एक माना जाएगा। यहीं आप देखते हो कि स्टॉक मार्केट में भी इंडिया का जितने भी हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। कई बार से मतलब देखने को मिलता था कि भाई जहीं तहीं अस्थिर है या तो नीचे ही जा रहा है, तो ये एक लाभदायक वाला चीज़ होगा। लेकिन आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई साहब ये तो ठीक है इंडिया, लेकिन ये तो बताओ कि इंडिया कितने नंबर में है। तो यहाँ आप देखते हो कि हम 4th नंबर में आते हैं। उससे मतलब नंबर 1 में देखें तो चाइना आता है, फिर जापान है, फिर यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा वाला बात है। लेकिन बहुत जल्द हम लोग 4th नंबर से 3 नंबर में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें और जिद्दोजहद और प्रयास की ज़रूरत पड़ेगा और इसमें कहीं ना कहीं जनता का भी भूमिका होता है, विदेशों का भी भूमिका होता है। अब सवाल ये आपके मन में ज़रूर आएगा कि सुपर पावर हम मानते हैं अमेरिका को और अमेरिका लिस्ट में दिखाई नहीं, क्या ये सबसे पीछे है क्या? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। दरअसल आपको यह भी पता होना चाहिए कि डॉलर जिसका हम लोग आज बात कर रहे हैं वो कहाँ से उत्पन्न होता है, इन्हीं के यहाँ से जाता है। तो ये जो है खुद को सुपर पावर यूं ही नहीं बोलते हैं। दरअसल ये डॉलर के जगह पे गोल्ड को रखना पसंद करते हैं। ऐसे में गोल्ड ये लोग रखते हैं। जर्मनी को भी आप देखोगे तो गोल्ड ही रखता है। ऐसे जो लोग ज़्यादा दूर तक मतलब पहुँच चुके हैं, जो सुपर पावर के अंतर्गत आते हैं, वो सब देश को आप जब देखते हो कि ये लोग डॉलर के जगह पे क्या रखना पसंद करते हैं, गोल्ड जमा करते हैं। ठीक है, गोल्ड ही रिजर्व कर लेते हैं वो लोग। तो ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि इंडिया उतना नहीं करता है गोल्ड, लेकिन इंडिया फिर भी उतना भी पीछे नहीं है। यहाँ आप देखते हो अगर गोल्ड की बात करें अगर रिजर्व बैंक के अनुसार तो भंडार में करीबन जितना रखा गया उसका मूल्य बताया जा रहा है 1.14 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया 45.19 अरब डॉलर हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात है। हम लोग गोल्ड में भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंडिया को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और लोगों में अगर देखो इंडिया में होता क्या है, गोल्ड बहुत सारा है। ठीक है, सोने की चिड़िया बोला जाता था इंडिया को, लेकिन जितने भी लेडीज होते हैं या फिर जितने भी घरों में होता है सोना, वो लोग वहीं पे रखते हैं, बैंक में जमा ही नहीं करते। तो फिर बैंक वाले के पास आंकड़ा ही नहीं पहुँचता कि इंडिया में वाकई में है कितना गोल्ड। वरना हमारे पास भी गोल्ड का रिकॉर्ड मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा निकल जाएगा अगर सब लोग बैंक में जमा करने लगे। हालांकि करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि लेडीज़ों को ज़्यादा पसंद होता
होता है गोल्ड, तो वो अपने घर में ही रखना पसंद करते हैं। अब इंडिया इतना तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है इसके प्रति ये जानना अहम होगा। इस चीज़ को आप अपने निजी जीवन में भी अपना सकते हो। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो या फिर कुछ भी करते हो, मानवता के रूप में भी ये चीज़ सभी के अंतर्गत होना चाहिए। हम स्टेप बनाते जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं मौका कि आइए आप इंडिया में बिजनेस कीजिए और हम आपको आगे बढ़ाएंगे। साथ में क्या होता है, ऐसे में इंडिया भी आगे तेज़ी से बढ़ता है और यही वो रीज़न है जिसके वजह से आज आपको ऐसा देखने को मिलता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में इतना अधिक मात्रा में आ जाता है डॉलर। देखो, अगर मान लो कोई दूसरा बंदा जो दूसरे देश का है, जैसे यहाँ पे आप एलन मस्क को देखते हैं, अभी यूएस कौन गए थे, पीएम मोदी गए थे, विजिट किए थे, ये इनसे मिले थे। अब सवाल ये आता है ये इनसे मिले थे तो यूं ही तो नहीं मिले होंगे ना। हालांकि एलन मस्क ने ये भी कहा था कि पीएम मोदी के वो फैन है, लेकिन वो एक अलग बात है। कई लोग कुछ भी बोले, कुछ लोग बोले कि चापलूसीगिरी कर रहा है, कुछ लोग बोला कि नहीं जेन्युइन बोल रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि वो चापलूसीगिरी क्यों करेगा जब वो खुद ही एक दिग्गज माना जाता है। ऐसे में उसे मतलब ज़रूरत ही नहीं है भाई। तो कहीं ना कहीं वो हृदय से निकला हुआ ही तथ्य था। लेकिन लोग का क्या है ना, कुछ भी कहते हैं। अब आपका भी अपनी राय दे सकते हो, लेकिन मेरा वैसा मानना। अब बात हो रहा है यहाँ टेस्ला का। अगर मानो कि इंडिया में टेस्ला आ जाती है और ऐसे में वो बिजनेस डील हो जाता है, ये हो जाएगा, लेकिन इसमें एक सवाल ये आएगा ना, ये करीबन 10 से लेके 15 बिलियन तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर हो सकता है इससे रकम कम या ज़्यादा भी हो सकता है। सवाल ये आता है कि इनके यहाँ पे जो काम करेंगे भाई साहब, वो तो इंडियन ही लोग ज़्यादा होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब अमेरिका से ही सभी लोग को ले आएंगे। तो ऐसे में उन्हें पैसा चाहिए, तो वो तो डॉलर तो लेंगे नहीं, उसे चाहिए रुपया। तो ये क्या करेंगे, अपने पैसे को लेके जाएंगे सेंट्रल बैंक इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया के जो सेंट्रल बैंक होगा उसके पास जमा होगा, फिर आरबीआई आपको रिपोर्ट देगा कि भाई साहब देखो हमारे पास और भी बढ़ गया। तो इसी प्रकार के से क्या होता है कि हमारे देश में आजकल इन्वेस्टमेंट काफ़ी विदेशी लोग करने लगे हैं और ये एक लौता ऐसा चीज़ बन जाता है जिसके वजह से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में विदेशी भंडार। तो ये एक वजह है। टेस्ला आता है तो अच्छी बात है, आप लेना जरूर पसंद करोगे, अच्छी गाड़ी होता है। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तविकता के निकट वाला बात है वही है। हालाँकि मैंने कुछ दिन पहले ये भी वीडियो बनाया था कि BYD जो कि चाइना कंपनी है, वो भी टेस्ला से टक्कर लेता है, मतलब टेस्ला के बराबरी माना जाता है, वो भी ईवी गाड़ी बनाता है। तो सवाल ये आता है कि इंडिया वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। $1 बिलियन उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट का बात किया था, हैदराबाद में वो खोलना चाहते थे। चलो यहाँ तक ख़त्म होता है कहानी। आरबीआई का कहना है कि भाई साहब, आज आपके मन में सवाल ये ज़रूर आता होगा कि क्यों ना इंडिया का जो रुपी है, हम लोग यूपीआई के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं, तो इंडिया का ये रकम बढ़ घट क्यों नहीं रहा है। जहाँ तहाँ देखते हैं अक्सर समतल ही नज़र आ रहा है। तो डॉलर के तुलना में क्यों ना इंडिया को ये कर दे। देखो, जब इतना रकम आ जाता है ना, आने वाले कुछ सालों में और ज़्यादा रकम बढ़ेगा, तो आरबीआई के पास ऑप्शन मिल जाता है। वो चाहे तो इंडिया का रुपये का कैटेगरी हाई में ला सकता है। लेकिन इससे एक डर है। क्या डर है, इस चीज़ को मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो आरबीआई की ओर से भी समझाया जाता है। जैसे मान लो $1 बराबर, ठीक है, जैसे डॉलर बराबर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रुपीज़ हो जाता है, लेकिन यहाँ डॉलर का बात हम नहीं करते हैं, एक नया करेंसी का नाम दे देते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो एक डेस्क है, डेस्क एक करेंसी है किसी दूसरे देश का। ये एग्जांपल के लिए माध्यम से आप समझो कि डेस्क क्या है, एक करेंसी है। तो एक डेस्क बराबर मान लो हो जाता है ₹4, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि वो जो डेस्क जिस कंपनी का है या फिर जिस देश का है, वो बंदा हमसे कोई चीज़ लेता था तो उसे थोड़ा आसान पड़ता था। अब आप बोलोगे कि आसान कैसे पड़ता, वो तो रुपए तो उतना ही लेता होगा ना। अगर एक चीज़ का अगर दाम है ₹5 तो वो ₹5 का ही लेगा, भले ही वो आगे जाता होगा। देखो, असर कहीं ना कहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसे कहीं ना कहीं सस्ता दिखता है। अगर इंडिया वाले रुपीज़ को बढ़ोतरी दे देता है कि नहीं, अब एक डेस्क के बराबर हो जाता है, मतलब 1.5 रुपीज़, तो ये क्या करेगा ना कि हमारे देश को ये छोड़ के दूसरे देश को प्लान करेगा कि भाई साहब वहाँ सस्ता मिल रहा है क्या। वो चल जाएगा पाकिस्तान, जापान, ऐसे करके कुछ अनेक देश, यूक्रेन के पास चल जाएगा, क्योंकि यूक्रेन आपको पता है गेहूं के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, इंडिया भी आगे है। तो ऐसे में जो जहाँ सस्ता देगा वहाँ जाएगा। तो यही कहना है उनका भी, किनका, आरबीआई का, कि देखो ये समतल रहे तो ही अच्छा है। अगर वैसा अगर मैंने किया तो ये नुकसानदायक भी साबित हो जाएगा। कई लोग नाता तोड़ देंगे और संबंध भी खराब होगा। और ऐसे में क्या होगा कि इंडिया का तरक्की तो माना जाएगा, लेकिन एक तरफ से देखें तो इनडायरेक्टली हमारा लॉस लगेगा। कई लोग बिजनेस करना छोड़ देंगे। हालांकि इसे किया जाएगा, नहीं किया जाएगा ऐसा बात नहीं है। धीरे धीरे आप देखोगे कि डॉलर के बराबरी में जहां आज इंडिया का रुपीज़ है, वो धीरे धीरे मतलब कम होता जाएगा अभी जितना है उससे। तो चलिए आगे स्टेप में आते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट के माध्यम से, एक आर्टिकल के माध्यम से आपको यहाँ देखने को मिलता है
कि इस बार क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी देखने को मिला है। अगर कैटेगरी में देखें तो 4th कैटेगरी में आ जा रहा है लिस्ट में, तो ये एक अच्छी बात है। ये ऐसे अवस्था में जब सभी देश में ऐसा कुछ हो रहा है कि वो लोग लॉस की प्रक्रिया में बढ़ते जा रहे हैं और हम इंडियन आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम आगे तेज़ी से तब बढ़ेंगे जब कुदरत हमारा साथ देना चाहेंगे, क्योंकि डिजास्टर आने से क्या होता है कि हमारा लॉस लगता है। अभी आप देख रहे हो राज्य के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बाढ़ आ रहा है, ये वो हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं अंदर से हमें खोखला करता है। तो इन सब से हमें दुआ करना चाहिए भगवान से, ताकि सब कुछ समतल बना रहे और प्रकृति के खिलाफ कुछ ना करें, जिस तरह चाइना खुदा ही करता है। अभी कल ही मैंने वीडियो बनाया था, जाके देख लेना नहीं देखे तो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखें, जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं तो भाई साहब आपका एक कर्तव्य बनता है, अपनी मेहनत की कद पहचानते हो, हमारा मेहनत का भी सब्र देखो। काफ़ी दिनों से लगे हुए भाई साहब, एक सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री अभी बनाते हैं सब कुछ। पैसा का स्रोत तभी चालू होगा जब आप हमारे सब्सक्राइब को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।